नमः संस्कृताय। सर्वेषां बालानां स्वागतं। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे। हम 10वीं कक्षा का जो 10म पाठ है सुभाषित रत्नानि, उस पाठ की चर्चा कर रहे थे। हम सुभाषित के विषय में समझ रहे थे, सुभाषित किसे कहते हैं वो भी अपन ने समझा था। हमने 11 श्लोक पढ़ लिए थे। आज आपके सामने 12वां श्लोक है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि अनुकूले विधौ देयं यतः पूर्यता यारिः, प्रतिकूले विधौ देहं यतः सर्वं हरिष्यति। क्या कहा? अनुकूले विधौ। अनुकूल मतलब अपने अनुकूल, अपने परिस्थिति के अनुकूल, अपने लिए सही अनुकूल क्या हो? विधौ। विधौ कहते हैं विधाता को। जब विधाता अपने अनुकूल होते हैं तो देहम, जो देयम है, देयम मतलब जो देने योग्य है, यतः मतलब उसको, पूर्यतः मतलब पूर्ण करते हैं, हरि मतलब भगवान कृष्ण या भगवान हरि भगवान विष्णु। अर्थ क्या हुआ? जब विधाता अपने अनुकूल होते हैं, जब अपना जो समय है वो विधाता अनुकूल के लिए है, अपना जो समय चल रहा है वो अपने लिए सही है, वो होता है अनुकूल स्थिति, जिसे अपन अनुकूल काल कहते हैं। तो ये कह रहे हैं जब विधाता अपने लिए सही होते हैं, अपने अनुकूल होते हैं विधाता, तो जो भी देने योग्य चीज़ें होती हैं उन सभी देने योग्य चीज़ों को, सभी दे योग्य जो कार्य है उन सभी को पूर्ण कौन करेगा? हरि करेंगे। लाइन का अर्थ ये होता है जब विधाता अपने अनुकूल होते हैं तब जो भी देने योग्य है हरि उसको पूर्ण करते हैं। अगली लाइन, प्रतिकूल विधौ। और जब विधाता अपने अनुकूल नहीं बल्कि अपने प्रतिकूल होते हैं, अपने विरुद्ध होते हैं, तो देयम यतः, जो भी देने योग्य होता है, सर्वम हरिष्यति, वो हरि हमसे संपूर्ण हर लेते हैं, उनका हरण कर लेते हैं। क्या कहा कि विधाता जब अपने अनुकूल होंगे तब तो जो भी देने योग्य होगा तो हरि अपने आप अपने को देगा, किसी को पूछने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वही विधाता अपने विरुद्ध होता है, अपने प्रतिकूल होता है, तो जो भी अपने को देने योग्य भी होता है ना, उसको भी हरि के छीन लेते हैं, वो भी अपने को नहीं मिल पाता है। इसीलिए विधाता का अपने लिए अनुकूल होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसका मतलब इसने जो विधाता से आप क्या समझे यहाँ पर? विधाता का मतलब होता है भाग्य। विधाता मतलब भाग्य। तो इस श्लोक के अंदर जो भाग्य है उस भाग्य की महत्ता बताई है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? भाग्य होता है। जैसे भरतरी का जो नीति शतक है, उस नीति शतक में कभी कभी धन को प्रधान मानते हैं, कभी कभी भाग्य को मानते हैं, कभी कर्म को प्रधान मानते हैं। उसी प्रकार इस श्लोक के अंदर इन्होंने किसको प्रधान माना है? इन्होंने माना है विधौ। विधौ अर्थात भाग्य को। भाग्य ही सब कुछ होता है, भाग्य ही संपूर्ण है। जब भाग्य अपने लिए सही होता है तब जो भी अपने को मिलने के लिए सही है उसको पूर्ण कौन करेगा? हरि करेगा। और जब विधाता, जब भाग्य ही अपने प्रतिकूल होता है तो जो भी देने योग्य होता है उसको भी हरि छीन लेता है। तो आपको श्लोक समझ आया होगा सभी को? आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अगला श्लोक है अहिंसा परमो धर्मः तथा अहिंसा परमं तपः, अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्मः परवर्तते। क्या कहा? देखो कि अहिंसा परमो धर्मः। जो अहिंसा, अहिंसा मतलब न हिंसा इति अहिंसा, जब किसी की हिंसा नहीं करते हैं वो कहलाते हैं अहिंसा। जो अहिंसा है ये परम धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा है। तथा, और अहिंसा परमम तप है, और जो अहिंसा है वो ही परम तप है, परम तपस्या है। अहिंसा ही परम धर्म है और अहिंसा ही परम तप अर्थात तपस्या है। अहिंसा परमो सत्यम, और अहिंसा ही परम सत्य है। यतो धर्मः परवर्तते, और जहाँ से धर्म प्रवृत्त होता है, जहाँ से धर्म की उत्पत्ति होती है, कहाँ से? सत्य से। ध्यान रखना आप, जो धर्म जहाँ से प्रवृत्त होता है ना, धर्म कहाँ से प्रवृत्त होता है? धर्म प्रवृत्त होता है सत्य से। अगर कहीं पर सत्य है तो ही वहाँ पर धर्म होगा, अगर झूठ है, मिथ्या है, तो वहाँ पर धर्म कभी प्रवृत्त नहीं होता है।
तब आप भाव क्या समझे, अगर आपको कहीं पर धर्म देखना है तब आपकी जो नींव है वो क्या होनी चाहिए, सत्य की होनी चाहिए। और सत्य कहाँ पर होगा, जहाँ अहिंसा होती है, क्योंकि अहिंसा ही सबसे बड़ा क्या है, सत्य है। और सत्य से ही धर्म की प्रवृत्ति होती है, धर्म उत्पन्न होता है। श्लोक को दोबारा देखो आप, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ी तपस्या है, और अहिंसा ही सबसे बड़ा सत्य है। इसीलिए और यहीं से ही धर्म उत्पन्न होता है, धर्म की प्रवृत्ति होता है। क्या हुआ कि धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम तपस्या है, अहिंसा ही परम सत्य है, और यहीं से ही धर्म प्रवृत्त होता है, यहीं से धर्म उत्पन्न होता है। समझो मेरी बात है। अगले श्लोक में हुआ, अगला श्लोक क्या है कि आततायिनम आयंतम हन्याद एव अविचारयन नातता ही वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। क्या कहा कि आततायिनम, जो आतताई होता है, आतताई किसे कहते हैं, जो आतंकी व्यक्ति होता है, जो आतंक फैलाने वाला होता है ना, उस व्यक्ति को कहते हैं आतताई। आतताई मतलब आतंकवादी जिसे अपन कह सकते हैं। तो ऐसा जो आतंक फैलाने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा आततायिनम, उस आतताई को आयंतम, आयंतम मतलब आते हुए, अगर वो आतताई आतंकवादी आपके सामने आता है तो हन्याद एव, उसको हन्याद मतलब हनन कर देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, उसका वध कर देना चाहिए। अविचार्यन, अविचार्यन मतलब बिना विचार किए ही। आतंक फैलाने वाला व्यक्ति अगर सामने आता है तो उसको बिना विचार के ही उसका वध कर देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। न आताताई वध, ने मतलब नहीं, आताताई मतलब उस आतंकवादी के, वधे मतलब वध होने पर, दोषो मतलब दोष, हंतुर भवति कश्चन, मारने वाले को होता है। क्या कहा, आतताई अर्थात उस आतंकवादी को मारने पर कोई दोष नहीं होता है। श्लोक समझे आप। श्लोक क्या हुआ कि आतंक फैलाने वाले व्यक्ति को आते हुए देख करके बिना विचार के ही उसे मार देना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी व्यक्ति को मारने पर मारने वाले को कोई दोष नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को जब आप हनन करते हो, मारते हो, तब आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। आज भी अपन देखते हैं सरकार में आतंकवादी को मारते हैं तो उनको पुरस्कार भी दिया जाता है, तो आज भी ऐसे चलता है। इसलिए आतंकवादी, जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं, जो सामान्य वर्ग या अन्य वर्ग लोग हैं, उन सभी के जो दुश्मन लोग हैं, आतंकवादी जिसे अपन पुकारते हैं नाम से, उन लोगों का अगर वो आपको कहीं पर भी दिखते हैं तो उनको आप बिना विचार के ही उसे मार दो, क्योंकि ऐसे लोगों को मारने पर कभी कोई दोष नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से आप सभी श्लोकार समझ गए होंगे कि आतंकवादी को आते हुए देख करके बिना विचार के ही उसे मार देना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी को मारने पर कोई दोष नहीं होता है। अगले श्लोक में बढ़ रहा हूँ मैं। अगला श्लोक है कि गोपाल सांगिकः कृष्णः रामो वानर सांगिकः सद्भिक्षु सांगिको बुद्धः मात्मनो ही सांगिकः। क्या कहा कि गोपाल सांगिके कृष्ण, देखो चार अर्थ दिए इसमें। रामो वानर सांगिके, सद्भिक्षु सांगिको बुद्धः मात्मनो ही सांगिकः। इसमें जो सबसे अंतिम वाला ये पद है ना, ये इन सब का भाव लिए हुआ है, सभी का भाव ये वाला पद है। अब एक एक को समझा रहा हूँ कि गोपाल, गोपाल कहते हैं गाम पालयति इति गोपाल, जो गायों का पालन करते हैं ना उसको गोपाल कहते हैं। तो गोपाल से यहाँ पर ग्वाले लेते हैं, जो गायों का पालन पहले कौन करते थे, जो ग्वाले होते हैं ना, उनको गोपाल कहते हैं। तो सांगिके, सांगिके मतलब उनसे संग से युक्त हैं, उनके संग वाले हैं। कौन, कृष्ण हैं। जो भगवान कृष्ण हैं वो उन ग्वालों के संग से युक्त हैं, उनके संग वाले हैं, है ना। कहने का मतलब, किसके संग का मतलब समझते हो, संग का मतलब होता है समूह, अर्थात जो भगवान कृष्ण हैं वो उन ग्वालों के समूह से युक्त हैं,
जब भगवान कृष्ण बैठते हैं तो उनके आसपास देखोगे सारे के सारे कौन मिलेंगे आपको? ग्वाले मिलेंगे। इसलिए कहा उन ग्वालों के समूह से युक्त भगवान कृष्ण हैं। रामो वानर सांगिक है, और जो भगवान राम हैं वो राम वानर सांगिक है। वानर मतलब बंदर से लेते हैं, वानर लेते हैं। उन वानरों के समूह से युक्त कौन है? राम है। राम के चारों तरफ कौन बैठे हैं? वानर बैठे हैं। वानर मतलब जो बंदर जिसे अपन कहते हैं वो भगवान राम के चारों ओर बैठे हैं। तो भगवान राम है किन के समूह से युक्त हैं? वो वानरों के समूह से युक्त हैं। और भगवान कृष्ण किसके समूह से युक्त हैं? वो गोपाल के समूह से युक्त हैं। अगला देखो, सद भिक्षु सांगिको युक्त है। सद भिक्षु जो अच्छे भिक्षु होते हैं, जिसे अपन बौद्ध भिक्षु कहते हैं ना, अगर वो बौद्ध भिक्षु कैसे हैं? अच्छे हैं। तो ऐसे बौद्ध भिक्षु के संग से युक्त कौन है? महात्मा बुद्ध हैं। वो कौन है? भगवान बुद्ध जिसे अपन कहते हैं, वो अच्छे अच्छे सज्जन भिक्षुओं से समूह से युक्त हैं। महात्मनो ही सांगिका, जो महात्मन का मतलब होता है जो महान लोग होते हैं, ही मतलब निश्चय ही, सांगिका मतलब वो सांगिक होते हैं, संग से युक्त होते हैं, समूह से युक्त होते हैं, समूह से घिरे हुए होते हैं। श्लोक का अर्थ क्या समझे आप? श्लोक का अर्थ होता है ग्वालों के समूह से युक्त भगवान कृष्ण हैं, वानरों के समूह से युक्त भगवान राम हैं, अच्छे भिक्षुओं के समूह से युक्त बुद्ध हैं। क्योंकि जो महान लोग होते हैं वो हमेशा समूह से युक्त वाले होते हैं, वो हमेशा सांगिक स्वभाव वाले होते हैं, वो हमेशा साहचर्य भाव वाले होते हैं, अर्थात सभी के प्रति समानता का भाव रखने वाले होते हैं। कौन? जो महान लोग होते हैं। तो यहाँ पर समूह तो सभी, जो कृष्ण भी आपने देखा, राम भी आपने देखे, ये जितने भी देव आपने देखे, ये सारे के सारे समूह से युक्त हैं, अलग अलग समूह से युक्त हैं। तो श्लोक समझ गए आप? श्लोक आपका पूरा हो गया है कि ग्वालों के समूह से युक्त भगवान कृष्ण हैं, राम के समूह से युक्त वानरों के समूह से युक्त भगवान राम हैं, अच्छे भिक्षुओं के संग से युक्त बुद्ध हैं। क्योंकि जो महान लोग होते हैं वो हमेशा संग प्रिय होते हैं, अर्थात समूह से युक्त होते हैं। आपके जो श्लोक हैं वो अभी पूर्ण हो चुके हैं। अब आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की मैं अगले कक्षा में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।